पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गंधराचार्य पुष्पादंत सागर जी महाराज शिष्य क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर महाराज का 22वां दीक्षा जयंती महोत्सव लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए देश के 22 शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आयोजित हुआ। सुबह से ही संपूर्ण देश में गुरु भक्तों ने मुनि श्री का चित्र विराजमान कर भक्ति भाव से पूजन और आरती उतारी। इस दौरान गरीबों में अन्न दवाइयों का वितरण देश भर में किया गया। नागदा में आयोजन समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुनिश्री का 22वां दीक्षा दिवस संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में नृत्य मंगलाचरण, मुनिश्री का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, 22 दीपों से महाआरती, विन्यांजलि, मुनिश्री को नवीन पिच्छी भेंट की गई। मुनिश्री के 22वें दीक्षा जयंती महोत्सव पर राजनेताओं ने पत्र एवं लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुनि को शुभकामनाएं दी। इस वर्ष देश में लॉकडाउन होने के कारण मात्र आयोजन समिति के 10 लोगों की उपस्थिति में दीक्षा दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतवर्ष के सभी लोगों ने दीक्षा दिवस महोत्सव को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइव देखा। आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई कहता है कि आज दीक्षा दिवस है, लेकिन आज सच्चाई देखी जाए तो आज जो है गुरु उपकार दिवस है। क्योंकि जिंदगी में गुरु के उपकार सबसे महत्वपूर्ण है। आज से 22 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का वरद हस्त मेरे मस्तक पर आया। क्योंकि आचार्य पुष्पदंत सागर यानी जिंदगी की संपूर्णता जहां पर जाकर के पूर्ण हो जाती है। चारों धाम की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं। और वह चारों धाम की यात्रा अलग अलग तीर्थों पर जाकर The Bluetooth device is ready to pair. लेकिन जब आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज को देखता हूं और उनके दर्शन किए तो ऐसा लगा कि मेरे चारों धाम की यात्रा पूर्ण। गुरुवर क्या मिले, सारा जहां मिल गया। क्योंकि जिंदगी में गुरु के बगैर जिंदगी शुरू नहीं होती। आज जो है अनेक अनेक उपकार है पूज्य गुरुदेव के, कि जिनका कठोर अनुशासन अगर ना होता तो शायद आज मुनि प्रतीक सागर इस स्थिति तक ना पहुंचते। आज जो कुछ भी हो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी की वजह से। जो प्रसन्नता तुलसी के राम के मिलने पर तुलसी को हुई, जो प्रसन्नता सबरी को राम के मिलने पर हुई, जो प्रसन्नता मीरा को श्री कृष्ण के मिलने पर हुई, और वही प्रसन्नता मुझको हुई पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी के मिलने पर। क्योंकि संयम का रास्ता अनजान रास्ता होता है। संन्यास यानी जीते जी शांत हो जाना। संन्यास मोह से का क्षय हो जाना और मोक्ष के मार्ग पर लग जाना, उसका नाम संन्यास है। बाहर से मुख मोड़ करके अंदर की तरफ आ जाना, उसका नाम संन्यास है। अंतःकरण की तरफ कितने जिए, कितने चले,
ये महत्वपूर्ण नहीं, साधना काल कितना हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस साधना काल में हम कितना अंदर पहुंचे ये महत्वपूर्ण है। साधक की साधना का सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा प्रभाव उसके अंतःकरण के अंदर की स्थिति की उपलब्धि से हुआ करता है, क्योंकि संयम सभी के जीवन में होना चाहिए, और जिनके जीवन में संयम नहीं हुआ करता है वह संयम बगैर जिंदगी जो है निराधार हुआ करती है। अगर जिंदगी को एक आधार देना है, एक स्तंभ देना है, तो आधार और स्तंभ देने के लिए जो है संयम के मार्ग पर आना जरूरी हुआ करता है। अरे बाहर बरसों पुराना अंधेरा हो, लेकिन उस बरसों पुराने अंधेरे को मिटाने के लिए एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक बहुत हुआ करता है। वैसे ही बरसों बरसों के पाप के संस्कार को त्रोहित करने के लिए संयम का एक छोटा सा व्रत जिंदगी में बहुत बड़ा महान कार्य करके चला जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जो है छोटी सी उम्र में जो है संन्यास को धारण कर लिया, तो क्या आज आपको जो है अपने परिवार, ऐसा नहीं लगता है कि हमें परिवार के बीच में होना चाहिए था, परिवार के साथ हम होना चाहिए था, परिवार का अभाव महसूस नहीं होता है? तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता हूँ कि आज अगर मैं घर में रहता तो सिर्फ मेरे एक माता पिता होते, लेकिन जिस दिन से मैंने संन्यास का रास्ता अपनाया, करोड़ों माता पिताओं ने मुझे अपना पुत्र मान करके स्वीकार कर लिया। ये हमारी जिंदगी का सौभाग्य है कि एक माता पिता को छोड़ने पर जो है करोड़ों माता पिता आज जो है अपने आप को, तो इतना बड़ा परिवार, क्योंकि भारत देश तो वैसे भी कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, सारी सृष्टि जो है एक परिवार की तरह हुआ करती है, और संत का तो संपूर्ण परिवार ही अपना परिवार हुआ करता है। आज बड़ा मन व्यथित भी है और प्रसन्न भी है। आज संयम के 22 वर्ष मुझे पूर्ण हुए, इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन आज इस भारत देश जैसी संस्कृति में, भारत देश जैसी इस परंपरा में जो है, आज जो है जिस भारत में ऋषि और मुनियों की परंपरा है, जिस भारत में यत्र नारद पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा का विचारधारा की जाती है, लेकिन आज जब सुबह मुझे लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ कि दमोह जिले के पास में गांव है, उस गांव में जो है 6 साल की बालिका के साथ में जो है उसके पैर बांध करके जो है उसके साथ में बलात्कार किया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, इतनी निर्दयता पूर्वक जो है उस बालिका के साथ में जो है वह कुकृत्य किया जाता है। ये भारत की संस्कृति को एकदम अशोभनीय करने वाली कार्य है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह का जो है, एक तरफ जहां पर नारी को सम्मान की बात की जाती है और वहां दुधमुही बच्ची जिसका कोई अबोध, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई छल और कपट जिसके अंदर पैदा नहीं हुआ, उसके साथ में इस भारत की सर्वभूमि पर जो है इस तरह का कृत्य होना निश्चित तौर पर अपराधनीय योग्य है, वह दंडनीय योग्य है। और याद में रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि लोग कहते हैं कि भाई जो है इस तरह के कृत्य करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मुनि प्रतीक सागर आज इस मंच के माध्यम से जो आज भारत देश के कोने कोने से लोग जो है आज इस कार्यक्रम को जो है लॉकडाउन की वजह से अपने घर बैठ करके जो है फेसबुक के माध्यम से जो है देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि भाई अगर मृत्यु दंड के लिए कहा जाता है, मैं तो कहता हूं कि ऐसा दुष्कृत्य करने वाले को जो है मृत्यु दंड से भी अगर बड़ा कोई दंड हो तो वह दंड भी उनके लिए बहुत छोटा है। क्योंकि आज जो है हमारे भारत का संविधान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, भारत के संविधान के ऊपर पूर्ण आस्था है, लेकिन भारत के पूर्ण संविधान के ऊपर आस्था होने के बावजूद भी जब ऐसे केस कोर्ट और कचहरी में पहुंचते हैं तो उन कोर्ट और कचहरी में पहुंचने के बाद सालों साल उनके जो है केस चलता रहता है, लेकिन निर्णय नहीं आ पाता है। और वही इसी बीच में जो है हर रोज जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो अब तो आवश्यकता है भारत के संविधान में परिवर्तन करने की कि जो भी व्यक्ति इस तरह की बदसलूकी वाला कृत्य करता है उसका परिणाम सालों साल नहीं खींचा जाना चाहिए, उसका परिणाम हाथों हाथ ताबड़तोड़ सुनाया जाना चाहिए, जिससे ऐसा कृत्य करने वाला भयभीत हो सके। याद में रखना कि आज अगर संत भी इस दुनिया में आए हैं तो संत आने पर
पर भी जो है उस नारी जाति का ही उपकार है। अगर नारियां नहीं होती तो आज भगवान के दर्शन भी हम नहीं कर सकते थे, संतों के दर्शन हम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जो है नारियों के साथ जो है किसी भी तरह की जाति की जाती है तो वह जो है भारत में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह स्वीकार करने पर जो है हम अपने भारत की संस्कृति के खिलाफ जो कृत्य करता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है वह इंसान तो नहीं हो सकता है, इंसान के रूप में वह शैतान का अवतार है। चोला उसने जो है भले इंसान का ले रखा है, लेकिन इंसान का चोला लेने के बावजूद भी उसके अंदर की आत्मा मरी हुई है, उसके अंदर की आत्मा सोई हुई है। ऐसे जिस व्यक्ति ने वह कृत्य किया है उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उसके लिए जो है बरसों बरसों नहीं, उसे तो जो है तुरंत गति से जो है उसे निर्णय दे करके जो है उसे सजा मिलना चाहिए, और ऐसी सजा कि उसे देख कर सजा को देख करके जो है आगे उस कृत्य के बारे में कोई सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। आज के इस दीक्षा दिवस पर यहाँ पर जो लोग पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हर वर्ष जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो पूरे भारत देश से लोग जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन आज जो है भारत देश में जो है कोरोना वायरस रूपी महामारी, जिसके लिए जो है हमें विजयी बनना है, जिसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप उठाए हैं वह जो है समाज की देश के हित में होता है, पूरा देश उनके साथ में है। तो उस लॉकडाउन की वजह से जो है भले ही लोग यहाँ पर जो है चंद लोग यहाँ पर जो है आज अपनी भावों की भावांजलि लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए, उन सभी लोगों को जो आज देश के कोने कोने से आज इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, संतों के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति लेकर के देख रहे हैं, उन सभी लोगों को जो है मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपके जीवन में भी संयम का उत्कर्ष हो, आपके जीवन में भी संयम का मार्ग प्रशस्त हो, और दिन दूनी रात चौगनी जो है आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो, और हम भारत देशवासी भारत देश के लिए कुछ करके जाएं, ऐसा हमारा भी प्रण होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी का जीवन एक दीपक की तरह हुआ करता है, क्योंकि दीपक जब तक जलता है तब तक जो है वह प्रकाश देता है, और संत जब तक जीता है तब तक समाज को बोध देता है, तो वही बोध जिंदगी का शोध बने। इसलिए सन्यास सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, सन्यास जो है हमारी चर्या का विषय बनना चाहिए, और जब चर्या का विषय बनेगा तो वह निश्चित तौर पर जो है हमारी जिंदगी में वरदान बनेगा। आप सभी को संपूर्ण देशवासियों को जो है मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल कामना।